दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेगालोडॉन और प्रीडेटर एक्स की लड़ाई की। वैसे तो ये दोनों ही जीव आज धरती पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में जानते हुए और उनकी बॉडी की आपस में तुलना करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेगालोडॉन और प्रीडेटर एक्स की लड़ाई में जीत आखिर किसकी होगी। सबसे पहले हम इन दोनों समुद्री दानवों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। प्रीडेटर एक्स को पाइलोसोरस के नाम से भी जाना जाता है। इस समुद्र के भीतर जुरासिक के टाइथोनियम पीरियड में पाया जाता था। प्रीडेटर एक्स को आज भी सबसे ज्यादा बाइट फोर्स रखने वाला जीव के रूप में जाना जाता है। प्रीडेटर एक्स के दांत 7 से 8 इंच लंबे हुआ करते थे दोस्तों। वहीं इनकी लंबाई लगभग 15 मीटर से लेकर 25 मीटर तक होती थी। वहीं अगर बात करें वजन की, तो इसका वजन लगभग 45 टन तक होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने समय में प्रीडेटर एक्स कितना खतरनाक हुआ करता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रीडेटर एक्स का मुंह ही एक सामान्य वयस्क इंसान की लंबाई के बराबर हुआ करता था। प्रीडेटर एक्स को सांस लेने के लिए पानी के बाहर आना पड़ता था, जबकि अधिकतर समुद्री जीव पानी के भीतर रहते हुए ही सांस ले लिया करते थे। आज भी प्रीडेटर एक्स के बारे में साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं। वहीं इसे BBC अर्थ द्वारा मोस्ट डेडली मैरीन हंटर के खिताब से भी नवाजा गया है। अब बात करते हैं समुद्र के भीतर पाई जाने वाली सबसे बड़ी शार्क यानी कि मेगालोडॉन की। मेगालोडॉन धरती पर आज से तकरीबन 50 लाख साल पहले रहा करती थी। लंबाई तकरीबन 50 फीट थी और इसका वजन 40 टन के करीब हुआ करता था। मेगालोडॉन का बाइट फोर्स तकरीबन 18 टन तक का हुआ करता था। मेगालोडॉन अपने बाइट फोर्स के लिए भी बहुत मशहूर है, यानी कि कितनी भी मोटी खाल वाला जीव क्यों ना हो, लेकिन वो मेगालोडॉन के अटैक से बच नहीं सकता। मेगालोडॉन अटैक करने के मामले में जितनी तेज थी, उतनी ही तेजी से समुद्र में तैरती भी थी। मेगालोडॉन पानी के भीतर लगभग 35 से 40 माइल पर आवर की स्पीड से तैर सकती थी। पानी के भीतर शिकार करने के मामले में मेगालोडॉन से ज्यादा खतरनाक जीव आज तक कोई नहीं हुआ है। अभी तक मेगालोडॉन के शिकार का जो रिकॉर्ड मिला है, उसके हिसाब से ये तकरीबन 11 मीटर लंबे व्हेल तक को भी मारकर खा जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के भीतर मेगालोडॉन अपने पूरे लाइफ स्पैन में लगभग 40,000 दांत उगल दिया करती थी, क्योंकि इसके जबड़े में दांत हम इंसानों की तरह सिर्फ एक बार ही नहीं आते थे, बल्कि बार बार इसके नए दांत आते रहते थे। शायद इसीलिए मेगालोडॉन के दांत बहुत मजबूत हुआ करते थे। आज भी जो साइंटिस्ट मेगालोडॉन के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्हें मेगालोडॉन के अवशेष के रूप में सबसे ज्यादा उसके दांत ही मिलते हैं। अब चलिए बात करते हैं मेगालोडॉन और प्रीडेटर एक्स की फाइट की। इन दोनों की फाइट में प्रीडेटर एक्स का सबसे बड़ा हथियार होगा उसके 7 से 8 इंच लंबे दांत। इन दांतों की मदद से वो मेगालोडॉन शार्क के पेट यानी कि स्किन के नीचे वाली सतह पर अटैक करके उसे घायल कर सकता है। क्योंकि मेगालोडॉन एक शार्क थी और हर शार्क की तरह उसकी बॉडी नीचे की तरफ से फ्लैट हुआ करती थी, जिसकी मदद से ये पानी में सीधे रहकर तैर सकती थी। इसकी निचली सतह की स्किन भी बहुत सॉफ्ट हुआ करती थी। ऐसे में प्रीडेटर एक्स ने अगर मेगालोडॉन के स्पॉट पर अटैक कर दिया तो फिर मेगालोडॉन के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप मेगालोडॉन को कम मत समझिएगा, वो यूं ही समुद्र के भीतर का सबसे खतरनाक जीव के रूप में नहीं जानी जाती है। मेगालोडॉन का सबसे बड़ा हथियार है उसका भारी भरकम शरीर। उसकी लंबाई प्रीडेटर एक्स की तुलना में मेगालोडॉन की लंबाई लगभग दोगुनी होती है। जहां प्रीडेटर एक्स सिर्फ 20 से 25 फीट का हुआ करता था, वहीं मेगालोडॉन की औसत लंबाई 50 फीट तक हुआ करती थी, जबकि इनका वजन 40 टन हुआ करता था। प्रीडेटर एक्स का वीक पॉइंट ये है कि मात्र 25 फीट की लंबाई में ही उसका वजन 45 टन था। इसी वजह से उसकी बॉडी इतनी संतुलित नहीं थी, जबकि मेगालोडॉन की लंबाई और वेट में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन था। इसी वजह से मेगालोडॉन पानी के भीतर समुद्री जहाज की तरह बहुत तेजी से तैरती नजर आती थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रीडेटर एक्स के लिए मेगालोडॉन से बचकर भागना नामुमकिन ही था। और दूसरी बात ये है कि प्रीडेटर एक्स को सांस लेने के लिए किसी भी हालत में पानी की ऊपरी सतह पर आना ही पड़ता था। ऐसे में अगर शार्क ने प्रीडेटर एक्स को पानी के भीतर ही कुछ देर के लिए दबोच लिया तो फिर उसकी मौत सांस रुकने से हो जाएगी। ऊपर से इस बीच मेगालोडॉन के दांत प्रीडेटर एक्स के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। मेगालोडॉन का बाइट फोर्स 18 से 20 टन का हुआ करता था और इस बाइट फोर्स से वो प्रीडेटर एक्स के शरीर के टुकड़े करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाएगा। इस लड़ाई में प्रीडेटर एक्स को मेगालोडॉन से जीत सिर्फ उसका दिमाग ही दिला सकता है, क्योंकि वो सिर्फ मेगालोडॉन के पेट पर अटैक करके उसे मार दे सकती है और मेगालोडॉन जैसी बेहद खतरनाक जीव के पेट तक पहुंचकर वहां अटैक करने के लिए प्रीडेटर एक्स को काफी प्लानिंग के साथ अटैक करना होगा।
वरना मेगालोडॉन का शिकार बनने में उसे जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। कुल मिलाकर इस लड़ाई में 90% तक जीत मेगालोडॉन की ही होगी, क्योंकि उसके पास प्रीडेटर एक्स की तुलना में सब कुछ ज्यादा है। ज्यादा लंबाई, ज्यादा तैरने की स्पीड और पानी के भीतर सांस लेने का गुण। तो हमारे हिसाब से इस लड़ाई में मेगालोडॉन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आज के लिए बस इतना ही।